guys. My name is Raju Kumar, founder of RKDMT, Digital Marketing Training Institute. तो हमने पिछले वीडियो में सीखा कि गूगल ऐड का स्ट्रक्चर क्या होता है। गूगल ऐड के इंट्रोडक्शन हमने देखा कि गूगल ऐड क्यों यूज़ करना चाहिए, हमें कब यूज़ करना चाहिए, जो मेरे पिछले वीडियोस में थे। तो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो उन वीडियोस का लिंक मैं अपने आई आइकन में दे दूंगा। और उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें, वहाँ पे सारी वीडियोस अपलोडेड है। तो जो ये वीडियो, ये जो ट्यूटोरियल है, इसमें बेसिकली हम समझने वाले हैं, जो पार्ट थर्ड होने वाला है हमारा, कि बेसिकली गूगल ऐड में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग कि हम कुछ भी चीज़ यूज़ करें, चाहे गूगल ऐड हो, एसईओ, सोशल मीडिया हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हम यूज़ करें, तो हर किसी का अपना एक पर्पस होता है। तो हमें वो गोल क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरह जब आप गूगल ऐड रन करते हो तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप गूगल ऐड यूज़ किस पर्पस के लिए कर रहे हो। उस हिसाब से हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स चूज करने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या फायदा होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स को कब यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस ट्यूटोरियल में समझने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें। और अगर मेरे ये ट्यूटोरियल आपको यूजफुल लग रहा है तो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो गूगल एड सीखना चाहते हैं। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं गूगल ऐड के ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? ये वो गोल होते हैं जो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू अचीव करना चाहते हो, यानी गूगल ऐड रन करके आप अचीव करना चाहते हो। चाहे वो सेल्स हो, लीड्स हो, वेबसाइट पे विजिट करवाना हो, ऐप इंस्टॉल हो, ब्रांड अवेयरनेस हो, वीडियोस में व्यूज इंक्रीज करवाना हो, कुछ भी एक्स वाई जेड आपका गोल है वो आप अचीव करवाना चाहते हो गूगल ऐड के थ्रू, तो हम उसे एक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आप जब गूगल ऐड रन करते हो तो आपको सही ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए, वरना जो गूगल है आपका ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। राइट, एडवांटेज जैसे हमने नोट डाउन किया, बेटर ऑप्टिमाइजेशन गूगल को हेल्प करता है आपको सही रिजल्ट ला के देने में। आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बढ़ जाता है। आरओआई क्या होता है? आपने कितना इन्वेस्ट किया, बदले में आपको कितना मिला, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। आपका कॉस्ट लो हो जाता है, कम कॉस्ट में आपको ज्यादा लीड्स मिलती है। आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी में वो हेल्प आउट करता है। राइट, आपके सही ऑडियंसेस तक आपकी एड पहुंचाने में हेल्प करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको एक क्लियर मेजरमेंट मिलता है जिससे आपका जो एड का गोल था वो अचीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मैं गूगल एड रन कर रहा हूँ कॉल्स के लिए कि मुझे कॉल्स चाहिए, राइट, तो मैं अगर कॉल्स का सही ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा गूगल को, जब गूगल एड को, तब तक मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे एक्यूरेट नहीं मिलेगा। क्या पता कॉस्ट ज़्यादा चली जाए, कॉस्ट मिल जाए लेकिन कॉस्ट ज़्यादा चली जाए। तो इसलिए सही ऑब्जेक्टिव चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो कि गूगल एड में ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, क्या इनका फायदा होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि एक एक करके हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलता है गूगल एड में, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा क्या होता है? सेल्स, यानी ये फर्स्ट वन। जब आप क्रिएट कैंपेन पे जाते हो, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। हम जब भी क्रिएट कैंपेन पे जाते हैं, कैंपेन्स पे मैं क्लिक करूंगा, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्टिव चूज करने को ही बोलता है, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सेल्स। ये ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है? ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स बने होते हैं डायरेक्ट सेल्स और परचेजेस के लिए। जैसे अगर मेरा ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, कोई मेरी सर्विसेज है, जैसे इवेंट बुकिंग की सर्विसेज है, हॉल्स, टिकट्स, पेमेंट में लेना चाहता हूँ, कुछ भी कन्वर्जन ऑनलाइन ट्रैक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। राइट, आपके प्रोडक्ट ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, कोई किसी ने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, पेमेंट किया ऑनलाइन, गेटवे आपका इंटीग्रेटेड है, तो इन सारी चीजें अगर आपका गोल अचीव, इन सारी चीजों का गोल अचीव करना आपका गूगल एड के थ्रू है टारगेट, तो आप सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करते हो। एडवांटेज क्या होता है? आपको सही हायर इंटेंट ऑडियंसेस मिलते हैं, आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन मिलता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका यूज कब करना चाहिए, जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करते हो, आपने प्रॉपर अच्छे से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रखा है, तब इस ये आपका ऑब्जेक्टिव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके हेल्प आउट करता है। ठीक है, आपका जो गोल है वो सेल्स, बुकिंग और पेमेंट, यानी पैसे लेना है ऑनलाइन, आपकी पेमेंट गेटवे पे आपको पे कर दे, तो ये आप गोल आपका चूज होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता दिया है कि कब कब किस किस सिनेरियो में। ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई आपकी वेबसाइट पे पेमेंट करना चाहता है, राइट, होटल बुकिंग की है, कोई भी सर्विसेज आप देना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करना मैंडेटरी। यानी सेल्स का मतलब ही है कि मोस्ट ट्रांजेक्शनल इंटेंट, कि बंदा पे ही करे आपको, ऐसे ही कस्टमर आपको चाहिए, राइट, तो उसके लिए आपको सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करना जरूरी है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका लीड्स, जिसमें बेसिकली होता है
इंक्वायरी एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स को गैदर करना। तो अगर आपका गोल इनमें से कुछ भी है, जैसे फोन कॉल्स, फॉर्म फिल्स, व्हाट्सएप लीड्स या ईमेल साइन अप, इनमें से कुछ भी आपका एक गोल है, तो आप हमेशा लीड ऑब्जेक्टिव चूज करो। राइट। अगर इनमें से कोई भी आपका एक गोल है, तो आप हमेशा सेल्स ऑब्जेक्टिव चूज करो। राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो लीड ऑब्जेक्टिव वो बने बेसिकली सर्विसेज बिजनेसेस के लिए, जिसमें आपका पर्पस डायरेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, यानी डायरेक्ट मनी लेना नहीं है। आप पहले डिटेल लेना चाहते हो, फिर बाद में उनको कन्वर्ट करोगे। ओके। तो अगर इनमें से कुछ भी आपका गोल है, तो आप हमेशा लीड ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। थर्ड है हमारा वेबसाइट ट्रैफिक, एज द नेम सजेस्ट। अगर आपका गोल है वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज करना, ब्लॉग पर ट्रैफिक इंक्रीज करना, विजिटर को अपनी वेबसाइट पर विजिट करवाना, राइट, लोग आपके ब्रांड के बारे में समझे, पढ़े, ठीक है, आपके सर्विसेज के बारे में एक्सप्लोर करें, तो तब आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए वेबसाइट ट्रैफिक। राइट। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें लो सीपीसी जाता है। ठीक है, नई नई वेबसाइटों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग होती है इससे, आपकी रीमार्केटिंग की ऑडियंसेस बनती हैं, जिसे आप बाद में टारगेट करके सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। कब यूज करना है, जब आपकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, आप कोई कन्वर्जन सेटअप नहीं कर रखा है आपने, और आपका गोल सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, या फिर विजिटर को अपनी सर्विसेज के बारे में बताना, तब आप ये थर्ड वन ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, जो है वेबसाइट ट्रैफिक। फोर्थ है ऐप प्रमोशन, एज द नेम सजेस्ट। कि ये कब आपको यूज करना है, जब आपका एम है कोई आपके ऐप को इंस्टॉल करे, डाउनलोड करे, उसके साथ इंगेज हो, उसे यूज करे, साइन अप करे, तो इन सब पर्पस के लिए आप फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, जिसे हम ऐप प्रमोशन कहते हैं। ओके। फिफ्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस कंसिडरेशन, जिसका मेन गोल गोल क्या है, ब्रांड अवेयरनेस करना, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना, वीडियो व्यूज इंक्रीज करवाना, ठीक है, अपने कैंपेन की रीच बढ़ाना, अपने ब्रांड की रीच बढ़ाना। राइट। तो इन सब गोल्स के लिए आप फिर अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का ऑब्जेक्टिव चूज करते हो। इससे फायदा क्या आता है, आपको लो कॉस्ट में चीजें मिल जाती है, ठीक है, ज्यादा ऑडियंसेस की रीच मिल जाती है आपको, और लॉन्ग टर्म की ब्रांडिंग आपकी होती है। राइट। इनका यूज कब करना चाहिए, जब आप कोई नया नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, आपका एम कोई सेल जनरेट करना नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस करना है, तब आप एक ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, जो कि है हमारा अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नई नई ओपनिंग की है, नया नया इंस्टीट्यूट ओपन किया है, नया नया कुछ भी ओपन किया है, तब आप ये ऑब्जेक्टिव रन कर सकते हो। सिक्स वन होता है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। अगर आपका एम है लोग आपके शॉप पे विजिट करें, जैसे फॉर एग्जांपल जीएमबी के लिए मैं गूगल पे जाता हूँ, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देखोगे मैप भी अपीयर होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सेंटर पे कोई विजिट करे, तो उसे हम कहते हैं लोकल स्टोर विजिट ऑब्जेक्टिव। राइट। तो इन सारी चीजों के लिए आप लोकल स्टोर विजिट और प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, कि लोगों को डायरेक्शन पता चले। राइट। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो ये चूज करते हो, जब आपको गूगल मैप के ऊपर अपना ऐड रन करना होता है, तब ये आप ऑब्जेक्टिव चूज करते हो। आई होप चीजें आपको क्लियर हो। कुछ भी आपको कैसा भी डाउट है, तो आप कमेंट में मेंशन करें, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहां पर भी आप डीएम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, तो आप क्रिएट कैंप विदाउट गाइडेंस भी कर सकते हो, जहां पे आपको मैनुअली चीजें फीड करने की ऑप्शन मिलेगी। राइट। तो हम आने वाली वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में, इन सारे कैंपेन के ऊपर एक एक करके डेप्थ में कैंप ऑब्जेक्टिव चूज करके बनाएंगे भी, समझेंगे भी। तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी डेली अपडेट्स ऐसे ही ट्यूटोरियल्स की मिलती रहती हैं आपको, मार्केटिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं। तो आई होप चीज़ें ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गूगल ऐड में, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं सही ऑब्जेक्टिव को चूज करना, कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट, कैंपेन क्रिएट विदाउट गाइडेंस। तो हमने समझा एक एक कैंपेन को, एक एक ऑब्जेक्टिव को, कि ये ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, और कब किस सिनेरियो में हमें यूज करना चाहिए। तो आई होप चीज़ आपको क्लियर हो। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी कोर्स करना है या कंप्लीट चीज़ें सीखनी है, तो हम कोर्स भी कंप्लीट करवाते हैं, और हम आपकी प्लेसमेंट भी लगवाते हैं। राइट। तो और साथ साथ में हम आपको पेड इंटर्नशिप का ऑफर भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख के एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। हमारे स्टूडेंट एमएनसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे गूगल हो गया आपका, एचसीएल हो गया, एसेंचर हो गया। राइट। तो ये सारी चीज़ें सीख के आप भी लग सकते हो, और ऐसे ही यूजफुल ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड